लाहौर में मुआवने खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शुगर इंडस्ट्री को लेके, उसमें प्रैक्टिसेस को लेके और क्यों किस तरह से कीमतें बढ़ती हैं, और इसके अलावा शुगर इंडस्ट्री के अंदर क्या मामलात हैं, क्या वो फ़ायदा मंद हैं या नुकसानदेह हैं, उन सब चीज़ों को लेके एक कम मुद्दत में कमीशन की रिपोर्ट आई। और जैसे ही वो रिपोर्ट आई, हस्बे वादा जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कौम से किया था उसको पब्लिक किया गया। और उस कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक होने के बाद और उसके अंदर जो चीज़ें आई हैं उसको लेके मैं पहले भी आप लोगों के तवसत से काफ़ी इस पे बात कर चुका हूँ, लेकिन आज दोबारा इस पे बात करने का मकसद दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि ये चूँकि रिपोर्ट आप देख सकते हैं काफ़ी तफसीली रिपोर्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरी एक चार्ट शीट भी है, बड़े हैरान कुन इंकशाफात भी हैं और इसके साथ साथ बड़े परेशान कुन चीज़ें भी हैं इसके अंदर, जो निज़ाम की बेहतरी को करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस रिपोर्ट के आने के बाद एक जो मखसूस धड़ा है वो तमाम जमातों में ही है, लेकिन बिलखसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि उनके कारनामों के तो बहुत सारी लंबी दास्तानें हैं इसके अंदर, उन्हें या तो शायद ये रिपोर्ट समझ नहीं आ रही या वो समझना चाहते नहीं हैं और कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी एक आज बड़ी, मैं समझता हूँ, मैं तो पहले इस शख्सियत को समझता था ये बड़े रिफाइंड अमेरिका के फारूक तहसील हैं, लेकिन अब कुछ अब से 2 घंटे पहले जब उन्हें मैंने आज सफ़ेद झूठ बोलते सुना तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तो मैंने कहा कि जी मैं दोबारा से उनकी, शायद उन्हें समझ ना आई और उन्होंने ये शायद गलती में ये चीज़ें बोली हों, तो मैं दोबारा से उनकी गोश्त गुजार कर देता हूँ। लेकिन अगर इसके बाद भी वो बाज नहीं आते तो इसका मतलब है कि वो फिर वाक़ईतन झूठ बोल रहे हैं और बार बार झूठ बोलते हैं। रिपोर्ट आपके सामने है, रिपोर्ट हर कोई पढ़ सकता है, उसके अंदर चीज़ें वाज़ेह लिखी हुई हैं। तो आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुगर कमीशन की रिपोर्ट को लेके, तो जो एक यूजुअल प्रैक्टिस होती है कि सबसे पहले तो कह दो जी कि कमीशन ही ठीक नहीं है, जी कमीशन ये बनते हैं लोगों को सफाई करने के लिए। ज़रूर ऐसे कमीशन बनते थे आपके दौर में। इस कमीशन की रिपोर्ट को लेके मेरिट के ऊपर कोई भी आप बात करना चाहें तो इसके अंदर तमाम चीज़ें जिस तरह से सामने आई हैं, इससे पहले कभी इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन जो बातें शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने की हैं, और मैं भी आपके सामने साबित करूंगा कि किस तरह से वो झूठ बोलते हैं और तवातर से झूठ बोल रहे हैं इस मामले को लेके। पहले उन्होंने कहा जी कि कमीशन को तो सिर्फ ये मुकर्रर करना था कि कीमतें क्यों बढ़ी। मेरे भाई, कमीशन के 12-13 TORs थे, हर एक TOR का उन्होंने जवाब देना था, जिसमें से एक TOR था कि कीमतें क्यों बढ़ी, और साथ उन्होंने ये फरमाया कि जी कीमतें बढ़ने की वजह एक्सपोर्ट की इजाज़त देना थी। अब ये वो बात है जिसके ऊपर मैं उनको एलानिया तौर पे कह रहा हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ये कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी होती और अगर पढ़ने के बावजूद वो ऐसी बात कर रहे हैं और वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं तो वो ऐसी बात ना करते। इस कमीशन के पैरा नंबर 231 में, जो कि सफ़ा नंबर 71 पे है, उसके अंदर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि जिस वक़्त एक्सपोर्ट की इजाज़त 2018-19 में दी गई, मुल्क में वाफिर चीनी मौजूद थी और वो सरप्लस स्टॉक था जिसको एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई। द कमीशन इज़ ऑफ द व्यू दैट इट इज़ करेक्ट दैट द कंट्री वाज इन नीड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि ज़र मुबादला के लिए एक्सपोर्ट करनी थी, इसके लिए इजाज़त दी गई। एंड देयर वर प्राइमा फेसी सफिशेंट स्टॉक्स ऑफ शुगर अवेलेबल फॉर एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट के लिए वाफर आपके पास मुल्क में स्टॉक्स मौजूद थे। तो ये कहना कि जी वज़ीर-ए-आज़म से ये सवाल नहीं किया गया, ये सरासर गलत बात है, बेबुनियाद बात है। कमीशन ये कह रहा है कि मुल्क में वाफर चीनी मौजूद थी और कीमतें बढ़ने की वजह, कमीशन ही की ये रिपोर्ट कह रही है, कीमतें बढ़ने की वजह मार्केट मैनिपुलेशन, सट्टा और सट्टे वालों का मेल जोल शुगर मिल्स के साथ मिल के
इस चीज़ को और एक्सपोर्ट की इजाज़त को बुनियाद बना के मार्केट मैनिपुलेट करना, ये हैं वो कमीशन के इसके अंदर दी हुई चीज़ें जिनकी वजह से प्राइस हाइक हुई। अब दूसरी बात, अगर आप ख़ुद एहतसाबी की बात करें तो ऐसा कौन सा कमीशन पहले बना है जहाँ पे आपके वज़रा और वज़रा आला उस कमीशन के सामने पेश होते हैं? कमीशन ने 2 दफ़ा चिट्ठी लिख के सिंध के वज़ीर आला को बनाया, वो तो पेश नहीं हुए। पंजाब के वज़ीर आला को बुलाया गया, वो पेश हो गए। उसके अलावा असद उमर जो उस वक़्त ECC के सरबराह थे वो पेश हुए और उन्होंने पेश होके इस चीज़ की पूरी क्लैरिफिकेशन की वहाँ पे कि ये जो स्टॉक्स जो एक्सपोर्ट करने की बात थी वो एक स्टॉक्स की बेस के ऊपर थी। लेकिन जो चीज़ शाहिद खाकान अब्बासी साहब कौम को नहीं बताते वो इस कमीशन की रिपोर्ट के TORs के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ये चार्जशीट है। ये कमीशन उनको चार्जशीट किया गया है क्योंकि जो एक्सपोर्ट की हमारी हालिया तारीख की सबसे बड़ी सब्सिडी, इमरान खान साहब को आप कहते हैं कि आपने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। इमरान खान साहब ने किसी भी सब्सिडी की इजाज़त नहीं दी, सिर्फ एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, वो भी ECC ने दी, इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने। और उसमें कमीशन का ये नतीजा आया है कि उस वक्त मुल्क में वाफर चीनी थी और जितनी एक्सपोर्ट की इजाज़त दी उसमें कोई गलती नहीं थी। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब के फ़ैसलों के ऊपर जो वो चीज़ें करते हैं वो चार्जशीट है। उसका हवाला मैं यहाँ दोबारा देना चाहूँगा क्योंकि ये जो चार्जशीट है शाहिद खाकान अब्बासी साहब के ऊपर, इसका जवाब बहरहाल उन्हें देना पड़ेगा और अपनी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो इस सवालों के जवाब उनको देने पड़ेंगे। सफ़ा नंबर 62 62 कमीशन में 196 नंबर पैरा से लेके 201 नंबर पैरा तक शाहिद खाकान अब्बासी साहब के करतूतों का भरपूर जिक्र है। 2017-18 के अंदर जो चीज़ बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि आपके मुल्क में वाफिर मिकदार में गन्ने की पैदावार हुई थी और हमारे पास 2.5 से 3 मिलियन मेट्रिक टन का इजाफी स्टॉक मौजूद था। और जिस वक्त स्टॉक क्रशिंग, आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि नवंबर से क्रशिंग स्टार्ट होती है और फरवरी मार्च में आपकी क्रशिंग हो जाती है। आपको मालूम होता है कि आपके पास कितनी चीनी है। मुल्क की जो पूरी ज़रूरत है 5.2 मिलियन मेट्रिक टन है, उससे ऊपर जितनी चीनी है आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक थोड़ा सा स्टॉक रख के कि बवक्त ज़रूरत काम आए। उस वक़्त मुल्क में 2 मिलियन मेट्रिक टन से ज़ायद चीनी मौजूद थी। कमीशन ने लिखा हुआ है कि मार्च में आलमी मंडी में कीमतें $577 पर टन थी। अगर उस वक़्त चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त वाफर मिकदार में दे देते तो सब्सिडी देने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन उस वक़्त सिर्फ 3 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दी गई और चूँकि इस वक्त आलमी मार्केट में जो प्राइस थी वो जो यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगाते थे उससे बहुत ज़्यादा थी, तो वो तो बड़ा फ़ायदे का सौदा था। लेकिन असल मकसद ये नहीं था। एक्सपोर्ट की इजाज़त सिर्फ 3 लाख टन की दी गई। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, साल के आखिर में जिस वक्त एक्सपोर्ट की इजाज़त दी गई उस वक्त भी आलमी मार्केट में कीमतें ज़ायद थी। 577 नहीं थी लेकिन 434 पर टन थी। उस वक़्त जो इन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया वो कारनामा ये था, ये पैरा नंबर 197 और 98 में वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि बग़ैर कॉस्ट ऑफ शुगर जो प्रोडक्शन है उसको डिटर्मिन किए शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने 20 अरब रुपए की सब्सिडी सिर्फ 24 घंटे के नोटिस के ऊपर शुगर इंडस्ट्री को दे दी एक्सपोर्ट करने के लिए। और उसके ऊपर जो सबसे बड़ा जुल्म और मैं समझता हूँ जो जुर्म किया कि जिस बेस के ऊपर, देखिए सब्सिडी अगर आप देते भी हैं, एक्सपोर्ट की इजाज़त भी देते हैं, ये एक फ़ैसला ऐसा कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं है, लेकिन आप किसकी इमा पे दे रहे हैं और किस चीज़ के लिए दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं, ये उसको जुर्म बनाता है। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का बतौर वज़ीर आज़म जुर्म ये था कि इन्होंने सुलेमान शहबाज के इमा के ऊपर सब्सिडी दी और वो सब्सिडी 20 अरब रुपए की दी कौमी ख़जाने से।
जबकि पिछले 8 माह उन्होंने इसी अगर एक्सपोर्ट की इजाज़त दी होती तो उनको सब्सिडी का एक पाई देने की ज़रूरत नहीं थी। और ये बात ना ही कमीशन कह रहा है अपने तौर पे, ना ही शहजाद अकबर अपने तौर पे कह रहा है कि इन्होंने कितना बड़ा जुल्म किया, बल्कि इस इजाज़त देने के बाद, सब्सिडी देने के बाद अपने ही जो हुकूमत की फाइनेंस डिवीज़न है वो ये कहती है कि the entire matter of not putting up the summary in the ECC based on the reduced cost of production, फाइनेंस डिवीज़न ये कहती है कि जी ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जिसकी बेस के ऊपर आप सब्सिडी देते हैं, 20 अरब रुपए की आपने सब्सिडी दे दी कि जी चीनी हमने बड़ी महंगी बनाई है, उसकी जो आपने डिटर्मिनेशन करवाई वो मुनासिब नहीं थी। इसकी इंडिपेंडेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की अगर आप कराएं तो उन्होंने लिखा पैरा नंबर 204 में, इन्हीं के फाइनेंस डिवीज़न की कंक्लूजन, द इंटायर मैटर ऑफ नॉट पुटिंग अप द समरी इन द ECC बेस्ड ऑन द रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज प्रपोज्ड बाय द फाइनेंस डिवीज़न रिजल्टेड इन लॉस ऑफ मोर देन 7 बिलियन, 7 अरब रुपए का। अगर उस वक़्त भी इतनी बड़ी चोरी थी, इतना बड़ा डाका था कि उस वक़्त भी अगर डिटर्मिन सही कर लेते तो ये 7 अरब रुपए की आपको उसमें बचत हो सकती थी। लेकिन इन्होंने उसके ऊपर, चूँकि इमा किसी और की थी जिनके ये मुलाजम हैं, मैं समझता हूँ उनकी इमा के ऊपर ये सब्सिडी दी जानी थी। अब इनके बारे में क्या फरमाता है कमीशन, क्या कहता है शाहिद खाकान अब्बासी साहब और इनके हवारियों के बारे में। पैरा नंबर 209, द कमीशन इज़ ऑफ द व्यू दैट एज पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल एज डिस्कस्ड इन द पैराज अबव, द कैलकुलेशन ऑफ सब्सिडी बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन 2017-18 वॉज नॉट डन विद ड्यू डिलीजेंस while approving the subsidy of 20 billion. Mr. Shahid Khaqan Abbasi could not provide satisfactory answers or documentation to explain and justify the subsidy procedure. कमीशन के सामने ना ही कोई जवाब दे सके, ना ही कोई कागज़ पेश कर सके। जब कमीशन ने इनसे सख्त सवालात किए तो ये उसका कोई जवाब नहीं दे सके। इसलिए आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमा के चले गए जी कमीशन तो ऐसे नालायक अफसरों पे बना था। इस मुल्क में ये साबित हो गया है कि एक लायक शख्स है, वो अपने मालिक का इतना वफादार है कि उसके भतीजे के एक हुक्म के ऊपर 24 घंटे के अंदर 20 अरब रुपए की सब्सिडी दे देता है। ये होता है लायक शख्स, ये होता है वफादार शख्स। आपका कौमी ख़जाने का पैसा क्या मानी रखता है उसके आपने? वफादारी और लायकी तो ये है। इसके साथ इनके सिंध वालों ने भी हिस्सा डाला, लेकिन मैं आज इन्हीं पे रहता हूँ। और जिस शख्स की इमा के ऊपर ये सारा 2017-18 में ये किया इन्होंने, जो सलमान शहबाज साहब वल्द खादमे आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके कारनामे भी इस कमीशन के अंदर बड़े तफसील से बयां किए गए हैं। अब उनकी मैं थोड़ी सी एक चीज़ें बता देता हूँ। इस कमीशन के अंदर एक चार्जशीट भी है जिसकी तरफ मैं फिर क्रेडिट दूंगा हामिद मीर साहब को। उनके प्रोग्राम में उन्होंने मेरी तवज्जो इस तरफ दिलाई कि ये तो बहुत बड़ी चार्जशीट है इनके ऊपर। मैं उस पर 1 मिनट में आता हूँ। लेकिन ये जितनी शुगर मिलें जो थी, 9 शुगर मिलें थी जिनका ऑडिट किया गया, वो 9 मुख्तलिफ बड़ी ग्रुप्स की थी जो पाकिस्तान की शुगर प्रोडक्शन का तकरीबन 51% कंट्रोल करते हैं। उसमें से एक ग्रुप शरीफ ग्रुप था। शरीफ ग्रुप की काफ़ी मिलें हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक मिल का ऑडिट किया गया, अल अरेबिया। अल अरेबिया शुगर मिल जो है उसके मालिक हैं सलमान शहबाज वल्द खादमे आला पंजाब शहबाज शरीफ। इसके 25% शेयर के मालिक हैं सलमान शहबाज, दूसरे 25% के मालिक हैं हमज़ा शहबाज, और बकिया 47% के मालिक है शहबाज शरीफ फैमिली बजरिया रमज़ान शुगर मिल, क्योंकि इसके अंदर शेयर होल्डिंग है रमज़ान शुगर मिल की। रमज़ान शुगर मिल के अंदर शहबाज शरीफ फैमिली की पूरी इसके अंदर शेयर होल्डिंग है। तो ये शहबाज शरीफ फैमिली की शुगर मिल है। इसके कारनामे सुनिए ज़रा। वाज़े तो फोरेंसिक ऑडिट हो रहा था, आपके सिस्टम्स का, कंप्यूटर्स का भी मुआयना किया गया। वाज़े तौर पे 2 लेजेस रखे गए हैं, एक का नाम है एन, एक का है आर। एन है नॉट रिपोर्टेड एंड आर इज़ रिपोर्टेड।
रिपोर्टेड लेजर वो है जो FBR को दिखाया जाता है, SCCP को दिखाया जाता है, बाहर दिखाया जाता है। एन लेजर वो है जो नॉट रिपोर्टेड है, जिसके अंदर असल में लिखा जाता है कि हम कारनामे क्या करते हैं, हम किस तरह से चीनी के माल में घपला करते हैं। उसकी 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कारनामों में से, सिर्फ उस साल की 17-18 की। अगर पीछे जाएंगे तो भरे हुए हैं इनके कारनामे। 17-18 में इन्होंने जो शुगर केन गन्ना प्रोक्योर करते हैं, अल अरेबिया की तो इतनी बड़ी मिसाल है कि ये अल अरेबिया शुगर मिल के दस्तावेजी सबूत इसके अंदर मौजूद हैं। कच्ची पर्ची का सिस्टम था। जितने किसान मेरी बात सुन रहे होंगे और उन्होंने अगर अल अरेबिया को चीनी बेची है, वो इस चीज़ को वाज़े जानते हैं। कच्ची पर्ची यानी कि हुकूमती असूल है कि CPR के ऊपर आपने उसको बेचनी है गन्ना। ये कच्ची पर्ची के ऊपर गन्ना बेचते थे। उस कच्ची पर्ची के ऊपर जो इन्होंने गन्ना बेचा, उसमें इन्होंने जो गन्ना नहीं दिखाया अपने N और R के जोल में, तकरीबन 1.3 अरब रुपए का गन्ना नहीं दिखाया, जो इनकी पूरी प्रोडक्शन का 45% है। यानी कि आधा गन्ना इन्होंने शो ही नहीं किया जो इन्होंने प्रोक्योर किया। और चूँकि वो दिखाया ही नहीं तो उसलिए उससे जो चीनी बनी वो भी सिस्टम में वाज़े दिखाई नहीं। यानी कि गन्ना ख़रीद और गन्ना के बदले में बनने वाली चीनी सिस्टम में मौजूद नहीं है। ना ही किसान को पूरा पैसा दिया, ना ही उस चीनी के ऊपर 1% टैक्स दिया, और वो ब्लैक मार्केट में बेच दी। और यह है 2017-18 का। 18-19 में चूँकि हुकूमत जा चुकी थी, 19-20 में सॉरी, तो इसलिए कहा कि अब चूँकि पहले वालिद साहब वज़ीर आला पंजाब थे तो हम डाका मारते थे, इसलिए तो हमें कोई पूछने वाला नहीं था। अब चूँकि अब्बा जी नहीं रहे वज़ीर आला पंजाब, इसलिए अब हम चोरी करते हैं। तो इसलिए उस साल इनकी अपनी बुक्स के मुताबिक इनकी चोरी 45% से रिड्यूस होकर 25% पे चली गई। यानी कि जो ऑफ द बुक गन्ना ख़रीदा और ऑफ द बुक शुगर क्रश की, वो 25% पे चली गई बकौल इस शुगर कमीशन के। और उसमें इन्होंने तकरीबन 78 करोड़ रुपए की चीनी जो है, गन्ना जो है, वो ऑफ द बुक ख़रीदा। उसके बाद इसी पैरा के अंदर एक इनकी जो कारनामा है, जब ये शुगर प्रोड्यूस कर लेते हैं तो उसका प्रोड्यूस का फिर आगे सेल का भी ऑफ रिकॉर्ड इनका सारा इसके अंदर मौजूद है। ये तकरीबन 1.73 बिलियन की चीनी 2017-18 में ऑफ बुक बेची। और चूँकि अब्बा जी चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं रहे थे अगले साल, तो फ़कत 93 करोड़ रुपए की चीनी ऑफ बुक बेची, यानी कि सेल्स टैक्स के बग़ैर। और उसके ऊपर अगर आपका सेल्स टैक्स की मद में, क्योंकि बाज़ार में सारिफ को तो सेल्स टैक्स डाल के ही चीनी मिली, आपके नफ़े की शरह वो अरबों में चली जाती है, क्योंकि ये 1-2 रुपये पर किलो का भी जोल नहीं है, ये तकरीबन 20-25 रुपये का जोल बनता है। अब जहाँ पे अच्छा, उसके बाद जो वाज़े सबूत इसके अंदर मौजूद हैं कि अल अरेबिया की मैनेजमेंट और सलमान शहबाज इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ये सफ़ा नंबर 134 के ऊपर, कि रिकवरी रेशो कि इस गन्ने में से कितनी चीनी निकलनी है उसको 2 से 3% कम दिखाओ। क्योंकि वहाँ पे भी चोरी, एक तो चोरी वो है कि आपने एक पूरा गन्ने का एक पैदावार ख़रीद आपने नहीं दिखाई, वह जब मैं नहीं कराई। जो आप दिखा भी रहे हैं 55% गन्ना जो आपने ख़रीदा है उस साल, उसमें से चीनी कितनी निकलती है उसमें भी 2-3% का आपने जोल कर दिया, जो कि मिलियंस ऑफ मेट्रिक टन का जोल बनता है। और ये सफ़ा नंबर 134 के ऊपर ईमेल्स रिप्रोड्यूस हुई हैं जिसमें इंस्ट्रक्शंस जा रही हैं वाज़े तौर पे। ये है सही मानों का फोरेंसिक ऑडिट। इसके अंदर किसी की कोई राय मौजूद नहीं है, इसके अंदर शवाहिद मौजूद हैं, एविडेंस मौजूद है जो आने वाले दिनों में केसेस के अंदर इनके अंदर इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का, वो है शहबाज शरीफ साहब की भी चार्जशीट। इस रिपोर्ट के अंदर मैं आपको हवाला देना चाहता हूँ, पैरा नंबर 422, सफ़ा नंबर 119। पैरा नंबर 422 के अंदर एक बड़ी ही अहम चीज़ लिखी हुई है।
कि शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे तो सन 2017-18 में किसान को, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट होता है कि किसान को जो इमदादी जो प्राइस सपोर्ट प्राइस दी गई है 180 रुपये थी 17-18 में, वो पूरी मिलनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब हम सब जानते हैं, बड़े माशाल्लाह एफिशिएंट आदमी थे, बहुत काम करते थे, हर चीज़ पे उनकी पकड़ होती थी, नज़र होती थी। उस नज़र और पकड़ के लिए उन्होंने स्पेशली इंस्ट्रक्ट किया स्पेशल ब्रांच पंजाब को कि आपने बताना है कि क्या किसान को पैसे पूरे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, कौन सी मिल कितने अदायगी कर रही है। सफ़ा नंबर 119 के ऊपर 422 नंबर पैरा है, और वंस अगेन मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, मेरी तवज्जो इस तरफ हामिद मीर साहब ने दिलाई। अच्छा, इसके अंदर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है, द देन चीफ मिनिस्टर पंजाब डायरेक्टेड द स्पेशल ब्रांच टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट अबाउट द प्रोक्योरमेंट प्राइस ऑफ द शुगर केन इन द प्रोविंस ऑन डेली बेसिस इन 2017-18। फिर नीचे लिखा हुआ है, द शुगर मिल्स कंटिन्यू टू रीप इलीगल प्रॉफिट्स एंड द फार्मर्स केप्ट ऑन सफरिंग। इसके नीचे एक चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे इस सफ़ा के ऊपर एक चार्ट दिया हुआ है। उस चार्ट के अंदर हर मिल की कीमत लिखी हुई है कि रोज़ के हिसाब से वो गन्ने को कितने पैसे दे रहे हैं। इसके अंदर इस कॉलम में सीरियल नंबर 8 के ऊपर अल अरेबिया शुगर मिल है। वो उस वक़्त सपोर्ट प्राइस से 31 रुपये कम गन्ना ख़रीद रही है। एवरेज प्राइस इसकी लिखी हुई है 149 रुपये। बाकी वो डेली की बेस पे किसी दिन 143 रुपये का गन्ना ख़रीद रही है, 150 का ख़रीद रही है, 148 का ख़रीद रही है, 157 का ख़रीद रही है। एक जो उसकी एवरेज प्राइस निकलती थी वो 149 रुपये थी। ये रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर पंजाब को पेश की जाती है, डेली बेस पे उसके पास जाती है, बाकी मुतलका महकमों को दी जाती है। फिर यही चीफ मिनिस्टर पंजाब अप्रूव करते हैं सब्सिडी पंजाब में, जिसमें उनके अपने बेटे की मिल को भी मिलती है, जिसमें उनके दूसरा बेटा, उनके पूरे बीवी बच्चे शेयर होल्डर्स हैं। अगर ये चीज़ अनजाने में होती तो फिर भी मैं कहता चलें जी शहबाज शरीफ साहब को पता नहीं था, ये उनके नॉलेज में था। इससे बड़ा आपको क्या सबूत चाहिए शहबाज शरीफ साहब? अब आप बताइए, आपके नॉलेज में था कि आपके बेटे की शुगर बिल, जिसमें आपका पूरा ख़ानदान शेयर होल्डर है, वो गन्ने की कीमत किसान को कम दे रहा है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक 17-18 में, जिस साल की ये मैं बात कर रहा हूँ, किसान को तकरीबन 1.25 अरब रुपए का इन्होंने कम अदायगियाँ की हैं। तो आप तो खादमे आला थे, खादमे आला पंजाब के बनते थे, तिजोरियाँ आप अपनी भर रहे थे। तो ये चार्जशीट है आपके ऊपर। इस कमीशन की रिपोर्ट को सुबह शाम बैठ के ये कहना कि जी ये कमीशन की रिपोर्ट में तो कुछ भी नहीं है, इसको बचाने की कोशिश की गई है। आप किसी भी मिल की बात कर लें, चाहे उसका किसी जमात से ताल्लुक़ हो, सब के ऊपर पूरा जो फोरेंसिक हुआ है, जो चीज़ जिस तरह से आई है वो सब के सामने रख दी गई है। चाहे उसका किसी जमात से ताल्लुक़ हो, उस मिल के मालिक का, उसको बिल्कुल नहीं माफ़ किया गया। और आखिर में मैं ये चीज़ अर्ज़ करता चलूँ कि इस कमीशन की रिपोर्ट के अंदर महज सब्सिडी नहीं है। वजह आपकी इंडस्ट्री की बदहाली का, शुगर की बदहाली क्यों है? इसमें सबसे खुशहाल जो है वो शुगर मिल वाला है। किसान बदहाल है, सारिफ बदहाल है। और अभी आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह हम जो इसमें काम करने जा रहे हैं, इसमें इस कमीशन की जो सिफारिशात हैं, रिकमेंडेशंस हैं और जो फाइंडिंग्स हैं, उसके नतीजे में रेगुलेटरी मेजर्स भी लिए जाएंगे, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस और केसेस भी बनेंगी, और इसके साथ साथ मैकेनिज़्म डेवलप किया जाएगा जिससे चीनी की कीमत ना सिर्फ नीचे आए बल्कि मुस्तकिल बुनियाद पे इसका हल हो सके। वरना यही कार्टेल्स हर वक्त जब भी उनको मौका मिलेगा वो सारिफ के साथ, कीमतों के साथ ऐसे ही खेलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अगर कोई सवाल है तो साथ
देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो पहला ये तासुर गलत है कि रिकवरी कोई नहीं हुई। अगर आप नैब की रिकवरीज़ को देखें या पंजाब में एंटी करप्शन की रिकवरीज़ को देखें और उसका माजी से अगर आप मुआजना करें तो वो बहुत ज़्यादा रिकवरीज़ हैं, मुख्तलिफ मदों में रिकवरीज़ हैं। उन केसेस के अंदर जहाँ पे लिटिगेशन तवालत पकड़ती है, रिकवरीज उस वक्त ही मुमकिन होती हैं जब वो आपका केस ख़त्म हो जाता है। माजी में रिकवरीज़ ना होने की बहुत बड़ी वजह यह है कि मुख्तलिफ सियासी वजूहात से केसेस जब शुरू तो किए जाते हैं, लेकिन सियासी वजूहात से कंसिड्रेशन से उन केसेस को छोड़ दिया जाता है, परसू नहीं किया जाता। रिकवरीज़ मेरे भाई, जो बड़ी रिकवरीज़ हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, वो ताकतवर भी होते हैं। उनसे रिकवरीज तब मुमकिन होंगी जब हम चीज़ को आखिरी हद तक परसू करेंगे। तो इंशाल्लाह हमारी हुकूमत तो इसको आखिरी हद तक परसू करेगी, चाहे वो पहला स्टेज हो केस का, दूसरा स्टेज हो, तीसरा स्टेज हो। जो मुल्ज़मान भागे हुए हैं उन मुल्ज़मान की जायदादें ज़ब्त हैं, उनको उसका फ़ायदा अब नहीं मिल रहा। कानून में जो हुक्म है हम उन्हें भी दूर कर रहे हैं, प्रोसिक्यूशन के ऊपर जोर कर रहे हैं। नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, हम उससे बारहा मुतालबा करते हैं कि आपको जो सपोर्ट, चाहे वो फाइनेंशियल हो, मैन पावर की हो, वो हुकूमत वक्त का काम है देना। केसेस को परसू करना, उनको जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। इस सिलसिले में अगर हुकूमत ने जुडिशरी से बात करनी है, डे टू डे हेयरिंग होनी है, उसके लिए हुकूमत हमा वक्त तैयार है। लेकिन जितनी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज़ हैं, स्पेशली जो टोटली इंडिपेंडेंट इदारे हैं जैसे नैब है, आप इस चीज़ों को डेली परसू करें। लेकिन एक क्रेडिट आप ज़रूर नैब को भी दीजिए कि माजी में जिस तरह से काम होता रहा है और अब जिस तरह की चीज़ें, जो केसेस बन रहे हैं, उनमें बहुत फ़र्क है। अब अगर आप जो टीटीज़ वाला केस है उसको ही देख लीजिए तो उसमें अब रेफरेंस फ़ाइल होने जा रहा है, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब बगैर किसी वजह के, वजह तो हमें पता है, लेकिन बगैर किसी मेडिकल वजह के एक सेल्फ आइसोलेशन में बैठे हुए हैं, क्योंकि पता है अब ट्रायल शुरू होना है तो रास्ते भी बंद हैं, भाग भी नहीं सकते, शायद लंदन भी नहीं जा सकेंगे, तो बड़े सख्त इस वक्त परेशान हैं। लेकिन इनको अगर हम परसू करते रहेंगे तो इंशाल्लाह इसमें मंतकी अंजाम के साथ रिकवरीज भी होंगी, लेकिन साथ साथ रिकवरीज हो भी रही हैं जो कि मुतल्लिका महकमे कर रहे हैं। इस पे ग्रीन साहब को भी तहफ़्फ़ुज़ात दें कि वो पॉलिसी बताएं, जिस पॉलिसी की बिना पे आपने ये रैंडमली ये 9 जो शुगर मिल्स है उनको चुना। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि आपने जस्टिस फायद ईसा ने कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं, उनमें किस हद तक है? देखें जी, पहली तो बात है जो आपने दूसरा सवाल किया, मैं उसका पहले बड़ा कैटेगोरिकल जवाब दे देता हूँ। मैं एक वकील हूँ, जो मेरा कोड ऑफ कंडक्ट है और जो मेरे शोबे की एक रवायत है कि कोई भी मेंबर हो बेंच का, उसके लिए मेरे दिल में महज और महज इज़्ज़त और तौक़ीर है, रिस्पेक्ट है। तो किसी भी उनके पास बुरा है कि जो मर्ज़ी ज़ाती नौइयत के इल्ज़ामात लगाएं या बात करें, उसका जो प्रॉपर फोरम है जवाब देने का, बिकॉज़ ऑफ, मैं सारे जवाब दे सकता हूँ, लेकिन बिकॉज़ ऑफ उनके जो ऑफिस है, क्योंकि उस ऑफिस की एहतराम है। अगर मैं एज़ वकील किसी अदालत का, चाहे वो सिविल कोर्ट की अदालत हो या सुप्रीम कोर्ट हो, अगर मैं उसका एहतराम नहीं करता तो मेरा इस शोबे से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो जितने उनके इल्ज़ामात हैं वो सारे मैं उसका अदालत में जवाब दूँगा। 2 तारीख से उसकी हियरिंग शुरू हो रही है और सब जुडिस मैटर है। दूसरा जो आपका पहला जो सवाल था, जी बिल्कुल। देखें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिस किसी का भी एहतसाब होता है उसको सबसे पहले तो एहतसाब करने वाले पे, उस अमल पे, उसकी तरीक़ाकार पे बड़ा एतराज़ होता है। ये एक रवायती चीज़ है और शायद एक नेचुरल इंस्टिंक्ट भी है। कमीशन ने जब, कमीशन से पहले कमेटी थी, कमेटी ने जब ये सिफारिशात दी वो फेडरल गवर्नमेंट को दी। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है काबीना को दी। उस सिफारिशात के अंदर जो 9 मिले थी वो लिख के दे दी गई और उसके पीछे जो लॉजिक दी गई कि पाकिस्तान की शुगर मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोडक्शन का 51% हिस्सा 5 ग्रुप्स जो हैं वो होल्ड करते हैं। उसमें JDW है, उसमें RYK है, उसमें शायद अलमोइज़ है और शरीफ ग्रुप है, ओमनी है। तो इन मिलों के, इन ग्रुप्स की कुछ मिलों का ऑडिट किया जाना चाहिए और उसके अलावा रैंडम 1-2 और मिल्स जिनकी बड़ी प्रोडक्शन का हिस्सा था, उनका पहले ये सैम्पलिंग होती है। वरना पाकिस्तान में तकरीबन 88 या 90 के करीब शुगर मिले हैं। अगर सबका ऑडिट एक साथ होता तो शायद ये ऑडिट अगले 5 साल में ना कंप्लीट कर पाता और यही शायद मिल मालकान चाहते थे। तो उनके टर्म्स के ऊपर तो चीज़ें नहीं बन सकती। अभी इस कमीशन की सिफारिशात में और इस कमीशन के अंदर आने वाली चीज़ों से बड़ा वाज़ेह है
कि हम आने वाले दिनों में लाजम है कि चलें कमीशन तो ना बनाएं, लेकिन तमाम मिलों का ऑडिट होना बड़ा लाजमी है, क्योंकि जो 9 मिलों के अंदर एक चीज़ मुश्तरक मिली है कि वॉल्यूम का फ़र्क है, लेकिन जो प्रैक्टिस है, चाहे वो अंडर बुकिंग है, शुगर क्रशिंग के मामले में किसान को कम पैसे देना है, कटौती है, एक्सपोर्ट की मद में गड़बड़ है, वो तकरीबन सब की सेम प्रैक्टिस है, किसी में हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं मिला। तो ये हो ही नहीं सकता कि बाकी मिलों में ये मामला ना हो। इसमें अगर आप सिर्फ टैक्स चोरी को ही पकड़ लें तो अरबों रुपए की रिकवरी हो सकती है, जो कि इंशाल्लाह हम FBR से करवाएंगे। मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था इमरान खान ने सब्सिडी की नहीं, एक्सपोर्ट की इजाज़त दी थी।